हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं अपने टिप्स के वीडियो लेके आ चुकी हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ मैं सेफ्टी पिन में रुई बाती डाल रही हूँ, जिसे हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं। तो क्या आपने कभी सेफ्टी पिन में रुई बाती को डालकर देखा है? सेफ्टी पिन में इसे डालने से हमारी किस समस्या का समाधान होगा, ये जानने के लिए वीडियो पर बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे ये भी बताएं कि आप किस जगह से मेरे वीडियो को देख रहे हैं। तो देर न करते हुए मैं अपने टिप्स के वीडियो शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले हम एक सॉल्यूशन बनाएंगे। तो उस सॉल्यूशन में मैंने यहाँ एक कांच की बॉल ली है। मैंने यहाँ छोटी सी बॉल ली है। आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार बॉल बड़ी या छोटी ले सकते हैं। इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए हम ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका हम खाने में इस्तेमाल तो नहीं करते हैं, लेकिन ये इतना हानिकारक नहीं होता है। तो मैंने यहाँ एक कपूर की टिक्की ली है, उसे अपने हाथों से इस तरह से क्रश करके डाल दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि डेटॉल लेंगे और डेटॉल का लगभग 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे। डेटॉल को डालने के बाद हम क्या करेंगे कि इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा रनी कर देंगे, क्योंकि डेटॉल में काफ़ी फ्रेगरेंस होता है और सिर्फ डेटॉल अगर हम डालेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डालना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि इसमें डेटॉल से दुगना पानी डालकर इसे हम घोल लेंगे। थोड़ा सा इसे घोलने के बाद हम क्या करेंगे कि किसी भी आप वुडन स्टिक से या पुराने ब्रश के हैंडल से इसे घोल सकते हैं। तो मैंने इसे यहाँ से घोल लिया है। आप चाहें तो इसे बड़े बर्तन में भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ घोल लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि 8 से 10 रुई बाती लेंगे, गोल वाली रुई बाती लेंगे, क्योंकि लंबी वाले लेने से थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इसे हम सेप्टिक पिन में इंसर्ट करने वाले हैं। तो लंबा वाला जो है वो थोड़ा सा दिक्कत लगता है, इसलिए मैंने यहाँ गोल वाले लिया। आप चाहें तो लंबे वाले भी ले सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि रुई बाती को इस लिक्विड में सोक कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह से सोक हो जाए तो इसके हम 2-3 बाती निकाल कर एक सेप्टिक पिन में इस तरह से डाल लेंगे। इसी तरह से हम 2-3 सेप्टिक पिन में इसी तरह से रुई बाती को डाल लेंगे। ऐसा करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसे हम हैंग करने के लिए लेके चलेंगे ऐसी जगह जहाँ इसे हम हैंग कर सकें, क्योंकि सेप्टिक पिन में डालने के बाद इसे हम हैंग करेंगे। तो मैंने इसे क्या किया है कि बर्तन स्टैंड के पास, खिड़की के पास हैंग किया है। इसे हैंग करने से क्या होगा कि इसकी स्मेल से मच्छर, मक्खी और छिपकली वगैरह हमारे घर में नहीं आएगी। तो सबसे पहले मैं इसे अपने बर्तन स्टैंड के पास हैंग करके दिखाती हूँ, क्योंकि बर्तन स्टैंड के पास जो है, बेसिन के पास बर्तन स्टैंड है, तो यहाँ मक्खी, मच्छर पानी के कारण काफ़ी आती है और छिपकली भी आती है। तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बर्तन पर मक्खी, मच्छर आए और छिपकली आए। तो इसे हम यहाँ बर्तन वाले स्टैंड पर डाल देंगे। दूसरे सेप्टिक पिन को मैंने यहाँ किचन के खिड़की के में ही हैंग करके दिखाया है। तो किचन के स्लाइडर वाले पार्ट में यहाँ पर जो हुक होता है, मैंने इसी में हैंग किया है। इसी तरह से आप अपने कमरे में भी इसे हैंग कर सकते हैं, जिससे कि इसके स्मेल के कारण छिपकली और मक्खी, मच्छर आपके घर में नहीं आएंगे। इसके बाद जो बचे हुए बॉल है उसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल हम सिंक के नीचे, वॉश बेसिन के पास, सिलेंडर के पास, फ्रिज के बगल में, सोफे के कोने में, डाइनिंग टेबल के नीचे, इन सब जगहों पर करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसे बेसिन के नीचे डाल के दिखाया है। इसके बाद हम इसे फ्रिज के बगल में डाल रहे हैं। इसके बाद इसे हम अपने घर के कोने कोने में डाल सकते हैं, जिससे क्या होगा कि इसकी स्मेल के कारण यहाँ मक्खी, मच्छर वगैरह नहीं आएगा। फ्रेंड्स, अभी सर्दियाँ खत्म हुई है और गर्मी की शुरुआत हुई है और हम देखते हैं कि हमारे घरों में मच्छर काफ़ी आ रहे हैं। तो मच्छर से बचने के लिए काफ़ी लोग लिक्विड इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी लोग इस तरह के कॉयल इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह का जो कॉयल होता है, इससे धुआं काफ़ी बनता है। तो कॉयल का इस्तेमाल उस समय ही आप करें जिस समय आप उस कमरे में ना हो। तो इस कॉयल को इस्तेमाल करने का मैं 1-2 तरीका आपको बता रही हूँ, जिससे कि आपको परेशानी भी नहीं होगी और आपको धुआं भी नहीं लगेगा। तो सबसे पहले तो हम जब भी कॉयल का पैकेट खरीद के लाते हैं तो उसके अंदर एक स्टैंड रहता है। तो वैसे में हम क्या करेंगे कि एक स्टैंड में इस तरह से कॉयल को लगा के हम जला सकते हैं। तो जब भी इसे हम जलाते हैं तो इसके नीचे काफ़ी सारा राख गिरता है, जो हवा के कारण कमरे में फैल जाता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसे किसी प्लेट में डालकर जलाएंगे, ताकि जो भी इसका राख है वो प्लेट में ही गिरे, तो हमें साफ़ करना आसान होगा। अब क्या होता है, कभी कभार क्या होता है कि हम एक साथ 2 या 3 कमरे में कॉयल को जलाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास स्टैंड नहीं है। तो बिना स्टैंड का हम इसे कैसे जलाएंगे? तो मैं यहाँ आपके पास साथ 2 टिप्स शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो सबके घरों में इस तरह के क्लॉथ क्लिप होते हैं। तो हम 2 क्लॉथ क्लिप को इस तरह से इसके में स्टैंड की तरह लगा देंगे, ताकि ये आराम से इस तरह से रखने पर खड़ा हो सके। इसके बाद इसे भी हम किसी प्लेट में डालकर जला देंगे, जिससे कि इसका जो राख बचेगा वो सारा प्लेट में गिरेगा और धुआं जो है उससे मच्छर भाग जाएंगे।
तीसरी टिप है कि अगर आपके पास क्लॉथ क्लिप ना हो या आपको ज़्यादा कमरे में कॉइल को जलानी हो तो इस तरह से आप प्लास में भी इसे होल्ड करके रख सकते हैं। तो इस तरह से प्लास को आप होल्ड करके रख दें और आप इसे प्लेट में डाल कर इस तरह से जला दें। तो इस तरह से आप एक साथ 3-4 कमरों में धुआं कर सकते हैं, जिससे कि उस कमरे के मच्छर भाग जाएंगे। तो कमरे को बंद करके आप धुआं करें और जब धुआं हो जाए तो खिड़की दरवाज़ा खोल दें ताकि मच्छर भाग सके। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है वो इस तरह से गिलास को लेकर है। कभी कभार क्या होता है कि हम जल्दीबाजी में गिलास को एक के अंदर एक इस तरह से रख देते हैं और काफ़ी दिन इस्तेमाल नहीं होने पर हम देखते हैं कि गिलास अटक जाता है। तो स्टील का गिलास को तो हम गर्म करके या खींच के निकाल लेते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा हमारे कांच के गिलास के भी साथ होता है। तो मैं यहाँ आपको करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये गिलास तो एक के अंदर एक नहीं जा रहा है, तो मैं दूसरा गिलास लेके आती हूँ जो एक के अंदर एक जा सके। मेरे पास ऐसा कोई गिलास ही नहीं था जो एक के अंदर एक जा सके, तो ये छोटी गिलास है, यही गिलास जो है एक के अंदर एक जा सकती है, तो मैं इसे ही दिखा रही हूँ। तो कभी कभार क्या होता है कि हम गिलास को इस तरह से ऐसे करके रख देते हैं और बाद में देखते हैं कि ये एक दूसरे में अटक गई। तो वैसे में क्या होता है कि कांच वाला गिलास को हम गर्म भी नहीं कर सकते और ज़्यादा खींच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये टूट सकती है। तो वैसे गिलास को जब भी आपको रखना हो तो आप इसके बीच में पेपर या कोई भी कपड़ा डाल दें, या आजकल शॉपिंग बैग जो आती है वो काफ़ी कमज़ोर होती है, उसका इस्तेमाल हम ज़्यादातर नहीं करते हैं। तो इस तरह के शॉपिंग बैग का इस्तेमाल आप इस तरह के कांच के बर्तन रखने में कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम होता है क्या कि गिलास के अंदर गिलास एक डाल के आप रख दीजिए, रखते समय हम ध्यान नहीं देते हैं, बाद में जब हम निकालते हैं तो वो एक दूसरे में अटक जाते हैं। वैसे में क्या होता है, या तो एक गिलास टूटती है या तो दोनों गिलास टूट जाती है। तो इस तरह की सावधानी को बरतेंगे तो आपका गिलास कभी नहीं टूटेगा। तो कांच के गिलास जब भी आपको रखना हो तो इस तरह से आप एक के अंदर एक कुछ भी बीच में सेपरेटर डाल कर रखें, जैसे कि आपका गिलास टूटेगा नहीं। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं अपने अगले टिप की ओर बढ़ती हूँ। मेरी अगली टिप जो है वो गैस लाइटर को लेकर है। फ्रेंड्स, लगभग सभी लोग गैस जलाने के लिए इस तरह के लाइटर का इस्तेमाल करते हैं। तो कभी कभार क्या होता है कि हम देखते हैं कि हम लाइटर में बार बार स्पार्क कर रहे हैं, लेकिन गैस चूल्हा में आग नहीं लगता है। ऐसा इसलिए होता है कि लगातार इस्तेमाल करने से क्या होता है कि इसके जो आगे स्पार्क वाली जगह में होल्स जो रहते हैं उसमें गंदगी से ये ब्लॉक हो जाती है। इसे साफ़ करने के लिए हम ईयरबड लेंगे। अगर आपके पास ईयरबड ना हो तो किसी भी टूथपिक या लकड़ी में के आगे इस तरह से कॉटन को लगा के इसे हम साफ़ करेंगे। तो इसका जितना होल है वो सारे होल को हम साफ़ करेंगे। फ़िलहाल मैं इसे कर रही हूँ क्योंकि मेरे होल पर ज़्यादा गंदगी नहीं है। उसके बाद अगर आपके लाइटर के होल में ज़्यादा गंदगी हो तो आप किसी मोटे सुई से भी इसे कर सकते हैं, ताकि ये अंदर अच्छी तरह से निकल सके। इसके बाद हम अंदर भी इसे साफ़ करेंगे, क्योंकि मेरे लाइटर में अंदर थोड़ा ज़्यादा गंदगी दिख रही है। तो इस तरह से हम साफ़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसे साफ़ करने से अंदर से काफ़ी गंदगी निकली, जबकि मेरा लाइटर जो है स्पार्क करने से जल जाता है, क्योंकि इसके साइड वाले होल्स में उतनी गंदगी नहीं थी, लेकिन अंदर काफ़ी गंदगी थी। तो बीच बीच में हमें इस तरह से नए लाइटर को साफ़ करते रहना चाहिए, ताकि लाइटर जलने में दिक्कत ना हो। तो मैं यहाँ वीडियो बनाने के चक्कर में ही अपने लाइटर को भी काफ़ी अच्छी तरह से क्लीन कर ले रही हूँ। तो बीच बीच में आप साफ़ करते रहें ताकि आपको ये समस्या ना हो, क्योंकि काफ़ी टाइम होता है क्या कि लाइटर तो स्पार्क करता है, लेकिन गंदगी भरी रहने के कारण काफ़ी टाइम स्पार्क करने के बाद गैस जलता है, और अचानक से गैस जलता है तो आग चारों ओर थोड़ा सा फैल जाता है। तो इस तरह से हम साफ़ कर लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि गैस आराम से जल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये तो एक समस्या हुई। दूसरी समस्या ये होती है कि अक्सर गैस चूल्हा के आस पड़ोस में हम जैसे गैस जलाने के बाद हम लाइटर वहाँ रख देते हैं। वैसे में क्या होता है कि लाइटर में थोड़ा ना थोड़ा पानी लग जाता है, जिसके कारण लाइटर स्पार्क करना बंद हो जाता है, या तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे कि इसका एक हम हैंगर बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ एक रबर बैंड का इस्तेमाल किया। तो मैं यहाँ मेरे पास एक बड़ा रबर बैंड था, तो उससे लिया है। अगर आपके पास छोटा रबर बैंड हो तो एक के अंदर एक लूप बना के इसे लंबा कर लें, क्योंकि इसे हमें मोड़ के इसे टांगने के लिए बनाना है। तो इससे हम इस तरह से लूप बनाएंगे ताकि ये इसमें अटक सके। इसके बाद हम इसके अंदर लाइटर को डाल देंगे और हैंडल वाले साइड में इसके लूप को इस तरह से रखेंगे कि हैंग करने के लिए इसमें एक लूप बन जाए। देखिए, इस तरह से हम लाइटर में रबर बैंड को डाल दिए हैं। अब इस तरह से ये हैंग करने का बन गया। आप गैस चूल्हा के पास कोई भी कील हो या स्टैंड आप या कांटी लगा सकते हैं, जिस पर कि आप इसे टांग के रख सकें। और इसे इस्तेमाल करने के बाद इसे टांग देंगे तो आपका लाइटर जो है वो पानी से भीगने से बच जाएगा। तो इस तरह से आपके लाइटर की लाइफ काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी और आपका लाइटर हमेशा स्पार्क करने से जल जाएगा।